yesterday we have done with the laws of Kirchhoff. किरचॉफ के लॉज के बीच में हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, वो सारा हमने एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप सीखा था। 4 स्टेप्स के बीच में हमने डिवाइड किया था। आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने कल वाला लेक्चर बीच में स्किप किया है तो थोड़ी सी उसे दिक्कत आएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा, कल संडे है, सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं YouTube के ऊपर डाल दूं, तो आप दोनों लेक्चर्स को सेम डे पे देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या। और इवन अगर हो सके तो आपके फ्रेंड्स को अगर लग रहा है कि बीच में किरचॉफ लॉ किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो 110% है डे 1 वाला किरचॉफ वाला लेक्चर आप अगर उसके साथ शेयर करोगे तो 110% है उस बच्चे को पता चलेगा कि हाँ कि किरचॉफ लॉ अभी कंप्लीटली उसे समझ में आना शुरू हो गया। क्योंकि काफी बच्चों को किरचॉफ लॉ तंग करता है। ठीक है, तो मेरा ये मेथड जो मैं जिस मेथड से मैं किरचॉफ लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो हार्डली कभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई हो, हर बच्चे को समझ में आता ही आता है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ द किरचॉफ। अब किरचॉफ के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने से पहले आपको मैं यही बोलूंगा, कल वाला लेक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, सामने होना चाहिए। ठीक है, अब कल वाले लेक्चर के बीच में कुछ बातें मैं आपको बता दूं, याद करवा दूं। ठीक है, अब ये बैटरी है मेरी, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, इसे हायर बोलते हैं, इसे लोअर बोलते हैं। व्हेनेवर अगर करंट की डायरेक्शन, ये मेरा पाथ, व्हेनेवर पाथ मेरा किरचॉफ लॉ के बीच में हम लूप को कंसीडर करते हैं, व्हेनेवर पाथ मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, अगर मैं इस पाथ में जा रहा हूं तो डेल्टा भी क्या लेके चलना है, नेगेटिव। ठीक है, व्हेनेवर पाथ मेरा ये निकल के आ रहा है लोअर टू हायर, तो डेल्टा भी क्या लेके चलना, पॉजिटिव लेके चलना। ठीक है, सिमिलरली रजिस्टर्स के बीच में इस तरह से अगर रजिस्टर है और अगर करंट इस डायरेक्शन में निकल के जा रहा है, ठीक है, इफ द करंट इज ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन एज शोन इन योर फिगर, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि करंट ये हायर टर्मिनल है, ये लोअर है, ये हायर टर्मिनल है, ये लोअर। और अगर पाथ मेरा ये निकल के आएगा लूप का, तो डेल्टा भी इसमें क्या लेके चलना है, नेगेटिव। ठीक है, और अगर रजिस्टर के बीच में ये हायर है, ये लोअर है, पाथ ये वाला निकल के आ रहा है, ठीक है, तो डेल्टा भी क्या लेके चलूंगा, पॉजिटिव लेके चलूंगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी के ऊपर नोट कर लो। ये ओवरऑल समरी थी मेरी कल वाले टॉपिक की, लास्ट जो कल हमने किया था उसकी ये ओवरऑल समरी निकल के आ रही है। ठीक है, दिस इज द समरी ऑफ होल द टॉपिक जो कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज मैं न्यूमेरिकल्स के साथ शुरू कर रहा हूं। ठीक है, कर लिया नोट? जिन्होंने कल लेक्चर नहीं लगाया था, ये उनके लिए समरी लिखी है मैंने। ठीक है, आज मैं न्यूमेरिकल के साथ शुरू कर रहा हूं। तो मेरा पहला न्यूमेरिकल आज क्या निकल के आ रहा है, ये रहा सर्किट। ये रहा मेरा न्यूमेरिकल, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम की बैटरी है, सॉरी रजिस्टर है, ये वोल्ट, ठीक है, और ये 1 ओम साथ में निकल के आ रहा है। अब मैं ये इसका मीनिंग समझाऊंगा अभी आपको। ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 5 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 1 वोल्ट की बैटरी है, ये इस तरह से मेरे पास रही। अब आज मीनिंग को समझे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखो इसे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देख के चलो इसे, तो यहां पर मैंने ना क्या लिखा है, 2 वोल्ट एंड 1 ओम। यहां पर 1 वोल्ट एंड 2 ओम,
इसका मतलब ये निकल के आ रहा है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1 ओम। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2 ओम। अगर बैटरी के वोल्ट के साथ अगर वो कुछ रजिस्टर ओम्स के अंदर मेंशन कर रहा है, रेजिस्टेंस ओम के अंदर मेंशन कर रहा है, तो इट मींस वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है मुझे। तो इसे भी पोटेंशियल ड्रॉप इसके अंदर भी मुझे लेके चलना, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप इसके अंदर भी मुझे लेके चलना है अपने साथ, ठीक है। ये रन कर रहा हूं मैं जो लिखा है, आपको मीनिंग क्लियर कर दिया मैंने, साथ में देख के चलिएगा। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, तो पहला सबसे पहला काम क्या होता था? ड्रॉ द करंट। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था कल आपको? स्टेप 1 नोट कर लो, चाहे जिन्होंने कल लेक्चर नहीं लगाया था। तो सबसे पहला स्टेप था ड्रॉ द करंट। अब ड्रॉ द करंट के अंदर मैंने आपको यह बताया था, आप देखा करो कौन सी बैटरी ज्यादा बड़ी निकल के आ रही है, ठीक है। 2 वोल्ट की बैटरी ज्यादा बड़ी निकल के आ रही है, तो करंट में उसकी डायरेक्शन में तोड़ रहा हूं, तो करंट में उसकी डायरेक्शन में ले रहा हूं। ये करंट निकल के आएगा आई, ठीक है। इसमें से भी करंट आई गया, ये I1 मान लो, ठीक है। अब यहां पर आके यहां से भी करंट I2 निकला, इसमें करंट I2 आया। अब यहां पर इस पॉइंट के ऊपर आकर I1 करंट एंड I2 करंट ऐड होके इस डायरेक्शन में जाएंगे, इसे कहते हैं I1 प्लस I2, ठीक है। अब यहां पर आके ये दोनों ब्रेक होंगे, तो सेकंड लॉ मैंने आपको इतना बताया था, जितना करंट बैटरी में से निकलेगा उतना ही करंट बैटरी में से एंटर करेगा। एक रूल मैंने बताया था आपको कि आपको इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि किसी बैटरी में से अगर करंट I1 निकल रहा है, तो बाद में जितना करंट उसमें से निकाल रहे हो उतना करंट ही उसके अंदर एंटर करवाना। तो मतलब यहां पर आके I1 इधर चला जाएगा, I2 इधर चला जाएगा। सो मेरा पहला स्टेप निकल के आता है ड्रॉ द करंट। तो पहला स्टेप हमेशा किरचॉफ लॉ के अंदर क्या निकल के आएगा? ड्रॉ द करंट। एंड ड्रॉ द करंट कैसे देखना? हमने बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल के साथ देखना, ठीक है। सेकेंडली नेमिंग करनी है अब लूप की। लूप की नेमिंग करूंगा A B C D E F, सारी नेमिंग कर दी, नेमिंग कर दी। अब ठीक है, नेमिंग कर दी। अब फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, करंट फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला अभी बाद में, पहले करंट फाइंड करना है। मतलब I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड करना है I1 और I2, फाइंड द करंट्स इन दी सर्किट। तो सबसे पहले क्या किया मैंने? लूप कंसीडर की। कंसीडर लूप C B E D C, क्लोज्ड लूप कंसीडर की। चेक कर लो, चेक C B E D C, ये क्लोज्ड लूप कंसीडर किया मैंने, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोज्ड लूप, ठीक है, इस क्लोज्ड लूप के साथ, ठीक है, मैंने अब किरचॉफ लॉ लगाने की सोची। अब किरचॉफ लॉ लग रहा है मेरा, ठीक है। तो I1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, पाथ मेरा ये है, करंट का पाथ भी यही निकल के आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था? ये होता है हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। अगर पाथ निकल के सेम आ रहा है तो ये नेगेटिव निकल के आएगा। पीछे देखो, अगर सेम पाथ है, सेम पाथ है, हायर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, पाथ भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो वोल्टेज क्या लेके चलनी है? नेगेटिव। तो यहां पर भी करंट सेम डायरेक्शन में है, पाथ भी यही डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। ये देखिए नाम के अकॉर्डिंगली पाथ भी, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या निकल के आएगा? नेगेटिव। तो क्या निकल के आएगा? -5 into I1,
पोटेंशियल कितना है, ओम्स लॉ लगा दिया, V इंटू V इज इक्वल टू आई आर। सिमिलरली आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, अगेन पाथ मेरा सेम निकल के आ रहा है, माइनस के साथ, -10 इंटू I1 प्लस I2। सिमिलरली अगेन -2 इंटू I1। ठीक है, अब यहां पर आके देखिए, यहां पर भी केड़ा क्यों, हाँ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕੱਲ, करंट ਦੀ डायरेक्शन हायर टू लोअर ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਥ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। whenever ਆਪਾਂ हायर टू लोअर पोटेंशियल ਵੱਲ मूव ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ वोल्टेज ਕੀ निकल के आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव, वो नेगेटिव निकल के आएगा। दमन ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो जाएगा, ਹੁਣੇ क्लियर हो जाएगा। ਜੇ ਤੁਸੀਂ पॉजिटिव कंसीडर करके भी चल रहे हो ਤਾਂ ਵੀ ठीक है, ठीक है। बस ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ रूल्स थोड़े डिफरेंट तरीके ਨਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ, ठीक है ना। सो वो डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता, हो जाएगा क्लियर हो भी, ठीक है ना। सिमिलरली हुन बैटरी का, ठीक है, बैटरी के केस दे विच आ जन्ने आ, बैटरी के केस दे विच की हो जाएगा -1 I1, ठीक है। हुन वोल्टेज दे उत्ते निकल के आ गया, हुन किहदे उत्ते कंसेप्ट निकल के आ गया, वोल्टेज दे उत्ते कंसेप्ट निकल के आ गया। हुन वोल्टेज दे विच मतलब इत्थे बैटरी दे उत्ते निकल के आ गया। बैटरी दे विच मैं तुहानू की दस्सिया सीगा, जे करंट सिमिलरली आ रहा है, जे पाथ एव है लोअर टू हायर जा रहा है, तो आप इनू की चकना पॉजिटिव, तो मतलब इत्थे की निकल के आ रहा है, देखो +2V निकल के आ रहा है इक्वल टू 0, +2V इज इक्वल टू की निकल के आ गया 0। ठीक है जी, सारा सॉल्व करके मेरे को दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट इक्वेशन। हुन इन्हें मैं सारा सिंपलीफाई कर रहा जी, ठीक है। आफ्टर सिंपलीफाई करके देखो जरा, इन्हें सारा सिंपलीफाई करना तो मेरे को की निकल के आ रहा है 9I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1 दे इक्वल निकल के आएगा। सारा सिंपलीफाई करके देखो, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, जे तुहानू आ गल्लां याद है तो कोई डाउट नहीं होएगा। नाले प्लीज डोंट कंपेयर दिस विद योर बुक्स, बुक्स दे विच उन्हां ने माइनस प्लस दे विच थोड़ा जिहा डिफरेंस दस्सिया होया वा, होर तरीके नाल दस्सिया होया, तां करके तुहानू माइनस प्लस दे विच जे तुसीं बुक नाल कंपेयर करके चल रहे हो, तुसीं इहदे नाल चलो, सिर्फ एक आ ही पोर्शन दे नाल चलो, अपनी कॉपी दे उत्ते लिख के रखो। व्हेनेवर कोई लूप लेने हो तो यही चीज सोच सोच के लगाओ, प्रैक्टिस करोगे तुहानू याद हुंदा जाएगा, ठीक है। सो मेरी पहली लूप दे विच आ इक्वेशन निकल के आ गई, मैं हुण सेकंड लूप चेक करें, ठीक है। हुण मेरी विश है मैं कि सेकंड लूप कितना मर्जी चक्का, ठीक है। हुण मैं सेकंड लूप की चक्की, कंसीडर क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, ठीक है। दिस टाइम B E F A B चक्कर, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्लोज्ड लूप। अगेन सेकंड क्लोज्ड लूप दे अकॉर्डिंगली हुण मैं तुहानू की दस्सिया सीगा, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਇਰ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਲੂਪ ਦਾ ਪਾਥ ਵੀ ਇਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਕੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ, ठीक है। तो -10 I1 प्लस I2 अगेन -2 I2 अगेन -2 I2, बैटरी का पोटेंशियल आ गया और रेजिस्टेंस सॉरी, ठीक है। सिमिलरली अगेन -5 I2 माइनस प्लस, हुण ए की आ रहा पॉजिटिव, बैटरी का चेक करो, बैटरी का की आ रहा है, दिस इज नेगेटिव,
दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी तो बैटरी का पोटेंशियल की निकल के आएगा पॉजिटिव, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, सारी इक्वेशन सॉल्व करके जो मेरे पास निकल के आएगा दैट विल बी 10i1 प्लस 19i2 is equal to 1, that is equation number 2। now दो ही वेरिएबल्स है, दो ही इक्वेशंस है, 10th क्लास का चाहे एलिमिनेशन लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, तो ये दो इक्वेशंस दे विचों i1 ते i2 दी वैल्यूज निकाल लो, दैट विल बी माय आंसर। वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन द वेरियस आर्म्स ऑफ द सर्किट, तो उत्थों दी मेरा करंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, मेन मोटिव की हैगा, मेन मोटिव है कि किरचॉफ्स लॉ लगाना सीखना तुसी। मेन मोटिव निकल के आ रहा है कि किरचॉफ्स लॉ किदां लगाना है। ठीक है, सो अमरिंदर क्लियर है? जी सर क्लियर है। आस्था जी? हाँ जी सर क्लियर है। चलो, किसी नू जे हल्का जा भी डाउट है प्लीज, श्रुति क्लियर है? ओके, शिखा हैगी है? शिखा आई थिंक सो लेक्चर नहीं लगा रही आज। लेट मी चेक। नहीं, शिखा नहीं है। शिखा को क्या हो गया? उसने मैसेज ही नहीं रीड किया होगा। चलो बेटा, सारा सॉल्व करके आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। सारा सॉल्व करके जे तुहाडे आंसर जे तुसी मैच करना ते तुहाडा i1 निकल के आ रहा है -14i2। ठीक है, पहला आ इक्वेशन इतना निकल के आएगी। ठीक है, तो नेट रिजल्ट तुहाडा निकल के आएगा i1 तुहाडा निकल के आएगा 14/121 एम्पेयर, i2 तुहाडा निकल के आ जाएगा -1/121 एम्पेयर। प्लीज इन्हें सॉल्व कर लियो, कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, this is this time 3 batteries are used। थ्री बैटरीज को यूज किया हमने दिस टाइम। ठीक है, अब ईच बैटरी का हमें साथ के साथ रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड किया होगा। रेजिस्टेंस इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। ठीक है, इस तरह से दिया। 3 cells are connected in parallel with their like poles connected together with the wires of negligible resistances। If the EMFs of the cells are 2, 1 and 4 ohm respectively, their internal resistances are 3, 4, 3 and 2 ohm respectively. Find the current through the each cell। Find the current through the each cell। ठीक है जी। सो सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ द करंट्स। तो ये यहां पे मेरा पहला करंट आया i1, यहां से निकल के आया i2, यहां से निकल के आया i3, क्योंकि करंट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। देन सेकंड स्टेप, जितना करंट सेल में से निकलेगा उतना ही करंट सेल में एंटर करेगा। सो दिस इज द वन, इस तरह से एंटर कर गया। वी हैव टू मेक श्योर कि जितना करंट सेल में से, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो वी हैव टू मेंशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट लीव करेगा। ठीक है, अब लीव कर रहा है करंट i1, तो एंटर भी वापस क्या करेगा? सेम करंट एंटर करेगा।
ठीक है, इन शॉर्ट अगर यहां पर मैं देख के चलूं ना तो कहीं ना कहीं यहां पर ना ये कहीं ना कहीं ऐसे किसी वायर के साथ कनेक्टेड जरूर होगा, यहां पे इस तरह से यहां पर आके सारे करंट्स ऐड हुए होंगे, वो शो नहीं किया हुआ उसने, यहां पर आके सारे करंट्स डिवाइड हो गए, ये इस तरह से निकल के आ रहा है, बस ये वाला सर्किट विजिबल नहीं है इसके बीच में, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो ना कि I1 एकदम से दूसरी साइड पे I1 I2 I3 कैसे आ गया, तो जो ब्लैक कलर की मैंने वायर बनाई है वो बस शो नहीं की हुई, अदरवाइज आएगी ऐसे ही, ठीक है। वो इस तरह से वो खुद इमेजिन कर लिया करो भाई, खुद इमेजिन कर लिया करो, ठीक है, कि कहीं ना कहीं एक ऐसी वायर निकल के आ रही है जहां से पहले तीनों करंट्स ऐड हुए, बाद में जाके डिवाइड हो गए, ये इमेजिन आपको खुद करना है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस की तो इमेजिन हो भी जाएगा। तो ये मैं रब कर रहा हूं सो दैट कंफ्यूजन ना निकल के आए लूप्स के बीच में। यहां से अब मेरा करंट शुरू हो रहा है, क्वेश्चन शुरू हो रहा है, अब नेमिंग करनी है। किसी ने कर लिया, आप में से किसी ने सॉल्व भी जरूर कर लिया होगा, ठीक है। ये 4 वोल्ट है, तो नेमिंग शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है जी, आ जाओ। ए बी, ये आ गई E1 E2 E3, EMFs ऑफ द सेल E1 E2 E3 के साथ रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, 0, इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 0, ठीक है। क्यों 0 निकल के आएगा, अब आप खुद देखो, मैंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, किसी जंक्शन के ऊपर अगर करंट एंटर कर रहा है एंड जो करंट लीव कर रहा है, ऐड करोगे तो नेट रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। नेट रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। अब आप खुद सोचो, ये मेरा जंक्शन निकल के आ रहा है, ए पॉइंट इज नोन एज जंक्शन, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स, 2 नहीं 2 से ज्यादा पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, जंक्शन। सो ए इज ए जंक्शन, तो इसके अंदर मैं क्या देख रहा हूं, सारे करंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। जो लीव कर रहा होता है करंट, उसे हम क्या मान के चलते हैं, नेगेटिव मान के चलते हैं। जो लीव कर रहा हो करंट, उसे क्या मान के चलते हैं, नेगेटिव। यहां पर I2 लीव कर रहा है तो नेगेटिव आया, I1 इसके अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव आया। यहां पर सारे के सारे करंट्स इसके बीच में आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे, ये मेरी पहली इक्वेशन निकल के है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 निकल के आई, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं तो कम से कम मुझे 3 इक्वेशंस चाहिए, तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। हाँ, अगर कोई बच्चा ये पहली इक्वेशन नहीं लेता, कुछ और लेता है, तो वो लूप्स 3 कंसीडर करेगा, 3 लूप्स कंसीडर करके चलेगा, वो 3 लूप्स की हेल्प के साथ फाइंड करेगा, उसका काम थोड़ा बढ़ जाएगा, उसका काम थोड़ा बढ़ जाएगा बस, ठीक है। अब लूप को कंसीडर करके चलो, ठीक है, लूप को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो कंसीडर लूप्स, मैं इकट्ठी लूप्स को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, B E1 A E2 B एंड B E1 A E3 B, ये लूप्स कंसीडर कर लेगा। ग्रीन कलर के साथ यहां पे शो कर रहा हूं लूप को, ध्यान से देखिएगा, ये इधर गया, इधर गया,
इधर गया, ये मेरी पहली लूप निकल गया, ठीक है। इसी तरह से ये मेरी दूसरी लूप निकल गया नीचे वाली, ठीक है। अब पहली लूप के साथ चल रहा हूं, इसके साथ चल रहा हूं। अब ध्यान से देखिए कैसे चल रहा हूं, ठीक है। फिर से वही रिजल्ट जो मैंने पहले बोला था, ये वाला, इसके अकॉर्डिंगली मूव करने वाला हूं। देख लो एक बार, ठीक है। करंट अगर मेरे वाले पाथ में ही जा रहा है तो पोटेंशियल नेगेटिव लेके चलूंगा। करंट अगर लूप के ऑपोजिट पाथ में जा रहा है तो वीन पॉजिटिव लेके चलने वाला, ठीक है। इसी तरह से बैटरी में देखूंगा, बैटरी में अगर हायर टू लोअर की तरफ मेरा पाथ है तो डेल्टा वी पॉजिटिव। अगर बैटरी में हायर टू लोअर की तरफ मेरा पाथ निकल गया है तो डेल्टा वी नेगेटिव। लोअर टू हायर पॉजिटिव, हायर टू लोअर नेगेटिव, ठीक है। तो यही दिमाग में रखते हुए मैं काम शुरू कर रहा हूं, ठीक है। इस डायरेक्शन में गए, ठीक है। करंट भी मेरा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा पाथ भी इसी डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव ड्रॉप -4I1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस -4 दिया हुआ, ये पोटेंशियल ड्रॉप, ओम्स लॉ लगा दिया। सिमिलरली ये इसी डायरेक्शन में कोई नहीं आ रहा, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये ऑपोजिट। अब ये मेरा जिस पाथ में मैं जा रहा हूं करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल के आ रहा है, ठीक है। तो करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल के आ रहा है तो आप खुद सोचो, ये देखिए इसमें रेजिस्टेंस के बीच में पाथ अगर एंड करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेके चलना है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर भी पाथ मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, पाथ इज इन दिस डायरेक्शन, करंट मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेके चलूंगा, पॉजिटिव। ये वाला रेजिस्टेंस 3 ओम का, 3I2 ये क्लियर हो रहा है, यहां तक क्लियर हो गया। और कोई रेजिस्टेंस आ रहा है नहीं, दो ही रेजिस्टेंस है इसके बीच में, वो भी बैटरीज के, वो लग गए। अब बैटरी के पोटेंशियल्स की तरफ जा रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स पोटेंशियल्स ऑफ द बैटरी। अब लूप के नेम के अकॉर्डिंगली आप ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं। जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता हूं तो पोटेंशियल क्या लेते हैं, बैटरी में पॉजिटिव। सिमिलरली ये पाथ निकल के आ रहा है लूप के अकॉर्डिंगली, E2B, अगर ये पाथ आ रहा है तो ये पॉजिटिव है, दैट इज हायर पोटेंशियल, ये नेगेटिव है। हायर टू लोअर की तरफ जाऊंगा तो ये नेगेटिव आता है, -1, नेट रिजल्ट इक्वल टू 0। तो ये मेरी पहली दूसरी इक्वेशन निकल के आई, 4I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू -1। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। चेक कर लो, अगर किसी को कोई डाउट है अभी पूछ लो। चलो जी, कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बबन, कोई डाउट? बबन जी कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो वेरी गुड, थैंक यू। अगर कोई डाउट नहीं है, मतलब ठीक ठाक कर रहे हैं हम। थोड़ी सी अब रबिंग कर रहा हूं इसमें, ठीक है, होच पोच ज्यादा हो गया, थोड़ी रबिंग करके कम कर देगा। अब अगली लूप की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, अगली लूप की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अगली लूप का नाम निकल के आ रहा है BE1, BE1 A E3 B, ये पूरा निकल के आ रहा है, ठीक है। पर्पल रेड कलर के साथ इसे मार्क करता हूं, ये रेड कलर के साथ इसे मैंने मार्क कर दिया। अब जो मेरी लूप निकल के आ रही है दैट इज ऑफ द रेड कलर के साथ मैंने मार्क कर दिया। अब उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही आ रही है। अब रेड कलर के साथ ही लिखने वाला हूं इस लूप का,
ठीक है जी। तो I1 अब रेजिस्टेंस के केस में नेगेटिव माइनस करंट क्या आ जाता है, नेगेटिव निकल के आएगा, तो I1 माइनस 4I1। इसी तरह से इस डायरेक्शन में करंट, यहां पर अगर इस पाथ पे जाओ तो करंट मेरे पाथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। व्हेनेवर करंट पाथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होता है, तो क्या निकल के आएगा 2I3। सिमिलरली फिर से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, खत्म। अब बैटरीज के ऊपर आ जाओ। अब इस बैटरी का पोटेंशियल ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पाथ मेरा यही निकल के आ रहा है, दिस इज माई पाथ। मैंने क्या बोला था, अगर पाथ नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ जाए तो पोटेंशियल क्या लेते हैं, पॉजिटिव। पोटेंशियल क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इसी तरह से यहां पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पाथ मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है। व्हेनेवर पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव -4, कुल मिला के निकल के आ रहा है -4I1 प्लस 2I3 -2 इज इक्वल टू 0। तो -2I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 2। ये मेरी इक्वेशन नंबर आ गई 3। ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब ये तीन इक्वेशंस को सॉल्व करिए, ठीक है, ये तीन इक्वेशंस को सॉल्व करिए तो आपका आंसर I1 I2 I3 निकल गया। आपका आंसर I1 I2 I3 निकल के आ गया। अरे यार ध्यान से समझ लो, मेरा बड़ा जोर लग रहा है ये समझाने में। ठीक है, और आपका नेट आंसर जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे, आपको खुद को सॉल्व करना, उसके बाद आपका नेट आंसर निकल के आएगा I1 -2/13 एम्पेयर, I2 आएगा -7/13 एम्पेयर, I3 निकल के आ रहा है 9/13 एम्पेयर। सॉल्व करके मुझे पूछिएगा अगर नहीं हुआ सॉल्व। ठीक है जी, सॉल्व करके पूछिएगा कि क्या निकल के आया आपका आंसर। ठीक है जी, देख लो अच्छी तरह से एक बार। मैं तो खुद ही थक गया, 2 ही क्वेश्चन किए आज, उसी में थक गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। गंदे सी फिगर देखते हैं, पता चले होता है आपसे कि नहीं। चलिए अब इसके बीच में इसने ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन के बीच में करंट्स की डायरेक्शन दे दी। इसने मेरा पहला स्टेप ऑलरेडी क्वेश्चन के बीच में ही करके दे दिया।
तो ये मेरा निकल के आ रहा सारा क्वेश्चन, ठीक है। And we have to find the current in each branch of the network shown. We have to find the current in each branch of the network shown. ठीक है, यहां पर इस डायरेक्शन में करंट निकल के आ रहा है, उसने दिया हुआ है I1 प्लस I2 माइनस I3, और इधर निकल के आ रहा है I3 माइनस I2, I3 माइनस I2, I3 माइनस I2। चलो 1 मिनट का टाइम लो, लूप कंसीडर करो, लूप कंसीडर करके मुझे सोच के बताओ क्या क्या सोच के चल रहे हो। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा रहे हो, कहीं नहीं लगा रहे, कैसे कर रहे हो, मुझे सारा सोच के बताओ। किसी ने सोचा? क्या निकल के आ रहा है, क्या सोच रहे हो? ये ई पॉइंट है, consider a loop first of all। अब लूप कोई भी ले सकते हो, चलिए मैं आपको एक नई तरह की लूप लेके दिखाता हूं, ठीक है। कंसीडर लूप, ठीक है, BADB, BADCB। अब ये लूप मैंने क्यों बोला कि नई तरह की निकल के आ रही है, आप इस लूप में चेक करिए, पोटेंशियल आ ही नहीं रहा, कोई बैटरी नहीं है इस लूप के अंदर, कोई बैटरी नहीं निकल के आ रही है इस लूप के अंदर, ठीक है। अगर कोई बैटरी नहीं निकल के आ रही तो बैटरी का पोटेंशियल मैं बाद में 0 लेके चलने वाला। तो आ जाओ समझते हैं किस डायरेक्शन में जाना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो करंट और पाथ ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और पाथ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। करंट और पाथ जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हम क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 4I1 माइनस I3। इसी तरह से इस डायरेक्शन में करंट एंड पाथ, अब चेक कर लो, पाथ आर इन सेम डायरेक्शन। जब भी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो नेगेटिव कंसीडर करके चलते हैं, -4I3। हाँ, एक मिनट बेटा। सिमिलरली मूविंग फर्दर, पाथ ये निकल के आ रहा है, करंट इज ऑल्सो इन द सेम पाथ, तो फिर से नेगेटिव। सिमिलरली पाथ ये निकल के आ रहा है, करंट ऑपोजिट, करंट एंड पाथ अगर ऑपोजिट होता है तो पॉजिटिव। ओवरऑल नेट इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 0। ओवरऑल नेट क्या निकल के आया, इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करके देखो जरा, ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करके मेरे पास क्या आ रहा है, -4I1
-4i3 -4i3 -2i3 +2i2 +2i1 +2i2 -2i3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना, ये सारा कट हो रहा है i1 वाला, ठीक है। तो क्या बच रहा है मेरे पास, माइनस 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 पॉजिटिव, ठीक है, ये ब्रैकेट में हमने सॉल्व किया, हाँ ये सारा -10i3 -2i3, तो ये हो गया 12i3 -12i3, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बच गया +2i2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन निकल गया, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। और यहां से मेरा रिलेशन निकल के आ गया i2 और i3 का। ठीक है बेटा जी, जिन्होंने आंसर्स निकालनी है, i1 आ रहा है 2.5 एम्पेयर, i2 आ रहा है 1.875 एम्पेयर, i1 i2 एंड i3 इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लूप्स के ऊपर लगाता हूं। अब दूसरी लूप क्या कंसीडर कर रहा हूं, मेरी विश है ये दूसरी लूप क्या कंसीडर कर रहा हूं, ए बी सी ए, चेक करो जरा लूप, ए बी सी ए, ठीक है। अगेन करंट एंड पाथ आर इन सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, सिमिलरली इधर path and current are in same direction, again negative, ठीक है जी। यहां पर करंट आना था I1, तो पाथ एंड करंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो क्या हो जाना नेगेटिव। अब बैटरी के ऊपर नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो बैटरी क्या निकल के आती है, पॉजिटिव। अब ये सारा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन निकल के आएगी, +4i3, यस +4, ठीक है। चेक कर लो सारी इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, पहले i1 ऐड किए, -4i1 -2i1 -6i1 -7i1 प्लस -2i2, ठीक है। ये निकल गया -2i2 i3 +4i3 6i3, हाँ जी, +6i3 इक्वल टू -10। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन निकल गया। इसी तरह से वेरिएबल अगर 3 है तो तीसरी इक्वेशन कंसीडर करके चलो, ठीक है जी। सो दिस इज डन विद द प्रैक्टिस, ये मैंने आज प्रैक्टिस करवाई है। आप इसे कंप्लीट करके मुझे आंसर सेंड करेंगे, सभी अपना अपना सॉल्यूशन सेंड करेंगे। और इसका आंसर मैं आपको पहले बता दूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका। I1 आ रहा है 2.5 एम्पेयर, I2 आ रहा है 1.875 एम्पेयर और I3 भी यही निकल गया। दिस इज द आंसर, ठीक है। और बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए निकल के आएंगे, आप प्लीज अपनी प्रैक्टिस करते जाइएगा।
मैंने सिर्फ किरचॉफ लॉ की आज प्रैक्टिस के लिए ये सेशन रखा था, ठीक है जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था मेरे दिमाग में। बच्चों को स्कूल में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा क्लॉकवाइज एंड